अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे इमोशंस पे जो बहुत अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए। सबसे पहले सेल्फ़ कंट्रोल, यानी कि ख़ुद पे कंट्रोल रखना, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना, अपने पे भरोसा रखना कि आपका सेल्फ़ कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको किसी के सामने ज़्यादा शो ना करें। अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शो करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं, क्योंकि लोगों को आपकी वीकनेसेस का पता चल जाता है एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग योर वीकनेसेस अगेंस्ट यू। तो कोशिश करें कि उन लोगों में कन्फाइड करें जिनका आपको पता है कि अगर मैं इससे बात करूँगा या बात करूँगी तो मेरी कभी भी मुझे जज नहीं किया जाएगा, या मेरी बात जो है एक तो उसके पास अमानत की तरह तौर पे रहेगी और दूसरा वो मेरे अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग। आपकी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी ऐसा कदम आप उठाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या कैरी करना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद पे भरोसा, कि आपको पता हो कि ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। जब आप अपना कॉन्फिडेंस किसी को शो करते हैं तो अदर पर्सन ऑल्सो टेक यू वेरी सीरियसली कि ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, इसको मैं कहीं भी ब्रेक नहीं कर सकता। जब आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ करते हैं तो द पर्सन और द पीपल आपके सामने जो लोग होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा जो है शैटर करते हैं। किस तरह कि वो कहते हैं इसको तो अपने पे खुद भरोसा नहीं है, तो आओ इसको हम थोड़ा सा वीक करें। आपने देखा होगा ज़्यादातर जब आप कहीं तैयार होके जाते हैं एंड इफ़ यू स्टार्ट सेइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ कि ओ यू नो मैं अच्छी नहीं लग रही ना, मैं अजीब सी लग रही हूँ। कभी भी कोई इंसान आपको, बहुत ही कम लोग हैं आजकल दुनिया में जो आपको ये कहेंगे नहीं यार यू लुकिंग वेरी नाइस, इतनी अच्छी लग रही हो, ये चीज़ तुम पे सूट करिए। तो कोशिश करें कि अपने बारे में अच्छी बात बोलें और कॉन्फिडेंटली। आप बुरे भी लग रहे हैं, आप कहते हैं ना कभी कभी आप कुछ चीज़ें पहन लेते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही होती हैं, वो वाकई ही एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। आप लोगों को लगता है यार इसने किस किस्म का फ़ैशन किया हुआ है, लेकिन आप देखें दुनिया में बड़े ऐसे लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं दैट दे मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पीपल बाय देम एंड वेयर देम बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट, अपनी स्किन में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो उस चीज़ को कैरी कर लेते हैं जैसी भी चीज़ पहनी हो। तो अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है ना तो कोई आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट है। अगला बंदा कहता है यार इसका तो कॉन्फिडेंस मैं हिला ही नहीं सकता, इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कर देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, वो आपको मरवा देता है। और एक होता है सेल्फ इस्टीम। अपनी सेल्फ इस्टीम को जो है हमने, सेल्फ इस्टीम होती है अपनी इज्जत करवाना, अपनी बात को मनवाना इस तरह के कोई आपकी बेइज्जती ना करे, कोई आपको डिग्रेड ना करे। आप कहते हैं कि जी अगला बंदा चाहे मुझे कुछ भी बोल रहा है, मेरे साथ जो भी कर रहा है, लेकिन मैं जो हूँ उस अपनी सेल्फ इस्टीम ही नहीं होती अगलों की, कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार ये तो अपनी इज्जत करवाना ही नहीं जानता, या इसको पता ही नहीं है कि कैसे इज्जत करवाई जाती है। कुछ लोग इसमें मारे जाते हैं कि जी अच्छा ठीक है अगर मैं किसी से मेरी अटैचमेंट है, या मैं कोई चीज़, मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ज़िंदगी से जाए, तो आप क्या करते हो, आपकी उसकी हर बात में ना आप अपनी बेइज्जती भी करा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। लेकिन कहाँ हमें, जब हम लोगों में बैठते हैं हमें समझाया जाता है कि नहीं, अपनी सेल्फ इस्टीम रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तो ये 3 जज्बात आपकी ज़िंदगी को लेके साथ चलते हैं। नेवर शो योर वीकनेसेस टू एनीवन एंड नेवर शो दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। एंड आपको ना इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो ये आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे 2 बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेसेस होंगी। लाइफ को बैलेंस करना, कॉन्फिडेंस को जो है वो आप कैसे कैरी करते हैं और अपनी सेल्फ इस्टीम का कैसे ख्याल रखते हैं, उनको हम आपसे मिलवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहें रोशन सवेरा में।
वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज हम 3 जज्बात पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ को लेके चलता है, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें हमें ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलनी चाहिए। तो हमारी समझिए ये हमारी ज़िंदगी का एक क्रक्स है और इसके बगैर हम नहीं चल सकते। एंड वी हैव टू मेंटेन दैट। आप किसी भी फील्ड में हो, ये आपके साथ साथ रहता है। आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ भी अचीव कर लिया हो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारी पहली गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज़ एन एक्टर एंड आप उनको ड्रामाज में देख रहे हैं। और बहुत मैं तो उनसे अभी टोटके लेना चाह रही हूँ कि वो इतनी पतली कैसे हैं, कैसे इतना पतलापन मेंटेन किया हुआ है। अब बहुत ज़रूरत पड़ती है इस एज में आके कि हम सबसे पूछें कि आप पतले होने के लिए क्या करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सना रियाज, शी इज एन एक्टर। अस्सलाम वालेकुम सना। मैं सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच। यार आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको किसने कह दिया? नहीं, मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं कहा कि मेरी आई नेवर विश फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। कभी कभी होता है ऐसा, नहीं झूठ नहीं बोल सकते कि कभी दिल चाहता है कि आपको। अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप माशाल्लाह से। मुझे ये बता दो सना कि तुम इतनी पतली कैसे हो? यार मैं मोटी होना चाह रही हूँ, यकीन करें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ। मत कहो ऐसी बातें, कभी ना ऐसी बातें करना। जब मैं बहुत पतली थी तो मैं सोचती थी कि मैं कब थोड़ी सी मोटी हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं। आप अभी भी मोटी नहीं है यार, मुझे तो जब भी लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा सोचो कि मैंने अभी ये बात की है कि कभी अपनी वीकनेसेस या किसी से ना पूछे कि आप कैसे लग रहे हो। 10 दफ़ा कोई मैं सबसे पूछ चुकी हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मैं तो ये हो जाता है कभी नहीं, आप खूबसूरत हैं माशाल्लाह, आपको लगने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ सना कि एक्टिंग जब से स्टार्ट की है कितना अरसा हुआ है उसको? यार 3 साल हो गए मुझे एक्टिंग में। वैसे पहले एंकरिंग की और फिर 1 साल का ब्रेक लिया, अब फिर 3 साल हो गए मुझे एक्टिंग में आए हुए। हाँ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा किक मिल रही है। ज़्यादा किक मिल रही है एक्टिंग में, वैसे ये बात सच है। अच्छा पता है एंकरिंग में बड़ा एक लिमिटेड सी चीजें होती हैं, आपको हाँ। उसी के अंदर रह के बात करनी है। एक्टिंग में आपके पास मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट रोल्स हैं ना। हाँ जी ऐसे ही है। और आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आपको पता चलता है लोगों का, दुनिया का। आप एंकरिंग करते हो आप एक कमरे की हद तक महदूद। बहुत अच्छी बात करी। तो मुझे लगता है कि वो आप बस थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलते हो एंड देन यू डन विद इट। आपको पता ही नहीं होता उसकी पर्सनालिटी क्या है क्या नहीं है। पर जब आप वाकई जब सेट्स पे होते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा ऐसा है। तो सना जब एंकरिंग करी थी सोचा था कि मैं एक्टिंग में आ जाऊंगी? यार मैंने कभी अच्छा मैं जब एंकरिंग करनी स्टार्ट की थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एंकरिंग करूंगी। हाँ। मैं आई ही इसलिए थी कि मुझे ड्रामाज में काम करना था। ठीक है। लेकिन मुझे उस टाइम को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हाँ। कोई ऐसा लिंक नहीं था कि जहाँ से मैं कहती कि मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है। तो मुझे उस टाइम एंकरिंग मिली तो मैंने कहा चलो जी चलो मीडियम तो मिला। हाँ। ना एक टीवी पे आने का। स्क्रीन पे आना बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर वो अल्लाह का शुक्र है स्क्रीन पे आए, वहाँ से थोड़े बहुत लिंक्स बने और मैंने कहा चलो जी छाल मार लो। अच्छा अगर मौका मिले कि अच्छा ठीक है जी मैंने एंकरिंग ही दोबारा करनी है या एक्टिंग, तो किसको चूज करोगी? एक्टिंग को करोगी। सना हमारे यहाँ ना बड़े एक टिपिकल टाइप के अब ड्रामास बनने लग गए हैं और ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ इट, हम करते भी हैं, कर भी रहे हैं। कैसे रोल्स सोचे में कि करूंगी? यार मुझे लगता है कि ये जो सास बहू वाली टिपिकल चीज़ें हैं ना, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गई हैं। हमें थोड़ा सा ना इससे निकलना चाहिए। बहुत डिफरेंट, जैसे अभी दुनियापुर आप देख रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत मजे का ड्रामा देख लेती हूँ। बहुत मजे का ड्रामा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ड्रेसिंग सेंस, वो सेट और जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट है, मुझे लगता है वो बहुत मज़े की चीज़ है। और इंसान को उस तरह के ड्रामास में काम करना चाहिए ताकि हम ये टिपिकल चीज़ों से निकलें। सास बहू की लड़ाई है, मोहब्बत है। पहले मुझे लगता था हर ड्रामा एक तरह का है, उसको उससे मोहब्बत है लेकिन वो उससे मोहब्बत कर रही है, वो सेम तरह की स्टोरी चल रही होती थी। मैंने अब आगे ड्रामास देखना स्टार्ट किए हैं ड्यू टू दुनियापुर। अच्छा। मुझे वो बहुत मजे का ड्रामा लगा। एक और चल रहा है उष्ना शाह का, जिसमें वो सास उसकी बहुत साथ दे रही हैं उसका। मुझे आई हैव नो आइडिया। वो बहुत मजे का चल रहा है। अच्छा डिफरेंट स्टोरी हो गई, वरना सास तो हमेशा आपके अगेंस्ट खड़ी होती है। मुझे लगता है यार सास के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। देखो बात ये कि कुछ ड्रामाज इतने रियलिटी बेस्ड होते हैं कि आप देखो उसमें अभी जो नूरजहां आया था वो भी बहुत मजे का। एक्चुअली वो बहुत से घरों की स्टोरी है और ये हैं ऐसे लोग भी। और फिर इसी तरह की चीज़ें आप पता है क्या होता है, अब हम शो पे कोई बात कर लें, शायद कोई बात करें। मैं उस दिन इतवार बाज़ार गई तो मुझे एक खातून मिली और उन्होंने कहा कि आप अपने शो पे ना एक बड़ी अच्छी कोई लाइफ चैलेंजिंग बातें कर रही थी और लाइफ कन्विंसिंग बातें करती, मोटिवेशनल। तो मैं बैठी हुई थी अपनी बहू के साथ, तो हम दोनों ने सोचा कि हम ये कहीं कहीं ये चीज़ें कर जाते हैं
अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो ये जो रोल्स ये जो ड्रामाज होते हैं, इनकी जो स्टोरीज होती हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो जाती हैं और लेसन होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाती है। हाँ, सही कभी कह कभी रही हैं। ऐसा होता है कि उनको लगता है, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, उनको लगता है ये जो कर रही है ना, और वो बड़ी ठीक मजे है। की मैं एक बात बताऊं, मैंने ये भी देखा है, जो आप पहनते हो, जो आप जो फैशन लेके आते हो या जो भी पहनते हो, Introduce करवा रहे होते हो आप। एग्जैक्टली। उस दिन आशाना गई तो लोग कहेंगे सारा दिन घूमती रहती है, कभी बाजारों में ही घूमती रहती है। आशाना की शादियों का सीजन है तो कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ता है। तो वहाँ कोई कह रहा था, अच्छा वो वाले कपड़े, वो वाला दुपट्टा दिखाओ और वो ड्रेस, कोई कपड़ा था यार, ये उस दिन देखा था मायरा ने उस शादी पे पहना हुआ था। लोग इंस्पायर होते हैं आपसे। तो और आप लोगों का, आप जो भी पहन लेते हो ना, बिकॉज अभी ड्रामाज में अगर आप लॉन्ग शर्ट वाला फैशन ले आओगे ना, दो ड्रामाज में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट शर्ट्स में आ जाओगे तो वो एक वीक में नहीं लगता कि वो सर्कुलेट हो जाता है कि चलो जी बस। तो वो लोग बहुत जल्दी, अच्छा हम भी होते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग हो रहे हैं, जब तक हम स्क्रीन से पीछे थे मुझे लगता था कि ये जो ड्रामास में जो कपड़े इसने पहने हैं ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो मुझे इस तरह का ही चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लोग तो देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज आप यहाँ बैठ के जो बात करके जाओगी, जो आपके फैंस होंगे ना, आपके फैंस होते हैं, वो फिर आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं कि यार इसने ये बात की तो बड़ी अच्छी बात कही, इसकी बात मुंह से ये निकली तो देखो गलत बात कर दी। और बहुत सारे लोग फिर बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। मुझे ये बताओ सना कि आज जो हम 3 इमोशंस पे बात करें, 3 जज्बात, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मुझे बताओ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या है? यार मैं सबसे पहले ना सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात ठीक है। मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो हमारी जनरेशन है ना, इसमें ये सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए हम भागते हैं उसके पीछे, कि वो चीज़ अच्छी लग रही है उसके पीछे भागो। हमें पता होता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम यूथ है ना, हम में वो है कि नहीं वो अच्छी लग रही है, उसका नफ़ा नुकसान साइड पे कर दो, हमें अच्छी लग रही है तो उसको खींच लो अपनी तरफ। जब तक मैं इस एज में थी मुझे भी लगता था कि यार वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी तरफ भागो। हाँ। अगर हम में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए तो आज की जो जनरेशन जो सुसाइड की तरफ जाती है, या जो जिनको लगता है कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो यकीन करें ये सारे मसले जो है ना ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को, अपने आप को। जो भी चीज़ आपको हर्ट करी है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो किसी की बात है या कुछ भी है, अब बहुत जल्दी ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से इब्तिदा होती है, उसके बाद आप सेल्फ कंट्रोल की तरफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं सब्र कर सकता हूँ कि तो यार मैं इंतज़ार करूँगा कि जब तक मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हो जाता, या जब तक मैं उस कोशिश तक उस चीज़ की कोशिश नहीं कर लेता कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, तब तक मैं सब्र करके बैठूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ आई कैन डू दैट, कि फेथ आपका आ जाता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और इतनी अच्छी आपने बात की सना, हम सब इस किस्म के, हमारा ये प्रॉब्लम था एक एज में कि ये चीज़ मुझे चाहिए और ये मैं लेके रहूंगी। तो उसमें क्या चीज़ आ जाती है, वो आप अल्लाह से जिद भी करते। ठीक है, अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं और हमें वही नवाजते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे से दुआ करो, ठीक है बच्चे की तरह मांगो जरूर, लेकिन जिद नहीं। यार हम जर्रा हैं, हम उसके साथ किस बात की जिद लगा सकते हैं। तो ये आपने जो बात की ना कि सेल्फ कंट्रोल पहले आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किस तरह अपने आप को आप इस तरह प्रैक्टिस करती हो कि मैंने कैसे सेल्फ कंट्रोल की तरफ आई? मुझे कभी कभी, मैं इंसान हूँ ना, तो मेरे अंदर कभी कभी किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश बहुत जल्दी जाग जाती है कि अच्छा वो चीज़, सिर्फ आप में नहीं, हम भी इंसान ही हैं यार, हमें भी ख्वाहिश जाती है। हमारी जो अभी हमारा जो एज टाइम चल रहा है ना, उसमें तो हम बहुत बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ जो है वो हमें अट्रैक्ट करी है तो बस चाहिए। वहाँ पे इस चीज़, चाहे चले हम एक ड्रेस की मिसाल ले लेते हैं, वहाँ एक ड्रेस पड़ा है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मुझे आपका ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर अच्छा मैं इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करती हूँ कि अगर वो मुझे अच्छा भी लग रहा है ड्रेस, तो मैं कहती हूँ सना इट्स ओके, कंट्रोल योरसेल्फ। आया कि मैं वो खरीद सकती हूँ, मैं वो ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अच्छा इट्स ओके, अभी नहीं लोगी क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है, तो कंट्रोल करो 3-4 दिन, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वो बहुत ज़रूरी नहीं चाहिए तब तुम लेना। अच्छा, और अगर रिश्तों में ये हो कि कोई चाहिए यार रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ,
और मैं बहुत भागती हूँ रिश्तों के पीछे। पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है कि स्पेशली जो मेरे बहुत अजीज, जिधर कंट्रोल करना है वहाँ उधर बहुत कंट्रोल नहीं हो गुस्सा रहा, होता है। जहाँ कंट्रोल करना है वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। रिश्तों के पीछे ज्यादा नहीं भागना, चीजें तो मिल जाएंगी यार, रिश्ते जितना पीछे जाओगे उतना आगे भागेंगे। वो मैंने सीखा ना। पहले मुझे लगता था कि मैं अगर रुक जाऊंगी ना तो अगला इंसान मुझे भूल जाएगा। मेरी जगह जो खाली हो गई है ना वो कोई और फिल कर देगा। क्या बात है। अब मैंने ये सीखा कि जो मेरी जगह है ना, नहीं देना, जो जगह है ना वो मेरी ही रहेगी अगर उसने मेरी जगह रखनी है तो। अगर उसने मेरी जगह नहीं रखनी तो मैं चाहे साथ बैठी हूँ उठा के मुझे साइड पे कर देगा। मेरा ख्याल है आपको एंकर ही होना चाहिए था। इतना अच्छा बोलती हैं यार आप तो, बहुत अच्छी बात की आपने, दोनों चीज़ों को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। और ये हमारे व्यूअर्स के लिए है कि आप देखें कि किस तरह सेल्फ कंट्रोल आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ कंट्रोल आ जाए ना तो हर चीज़ आ जाती है। तो मुझे ये बताओ कि ये प्रैक्टिस इस तरह शुरू की कि आपने कहा कि ये चीज़ मुझे नहीं, और रिश्तों के पीछे भागने की वाली बात तो समझ नहीं आई कि यार ऐसा कौन है जिसके पीछे सना भाग रही है। बस था कोई भाग के सीखा कि नहीं भागना चाहिए। तो क्या वो चीज़ मिली? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ अगर अल्लाह ने आपके लिए लिखी नहीं है ना तो वो नहीं, तो आप जितना मर्जी मांगो। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारी दूसरी प्यारी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनको हम आपसे मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे हमारी प्यारी एक्ट्रेसेस से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। आज जुम्मा है, जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें हमारी दूसरी गेस्ट ने ज्वाइन किया है। शी इज़ माई को एक्टर ऑल्सो। अभी जो आजकल मैं ड्रामा कर रही हूँ, शी इज़ अ ग्रेट होस्ट। इन्होंने बहुत सारी होस्टिंग भी की है, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की हैं, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बहुत मज़े की हैं, हंसती रहती हैं, मुझे बहुत हंसाती हैं। अगर हमारी सेट पे आंखें मिल जाएं या कोई बात हो जाए तो हमें हमारी हंसी बननी होती। और बड़ी मज़े की बातें भी करती हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। ज़ेरा रज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? लुकिंग वेरी नाइस ज़ेरा। थैंक यू सो मच। ये आज मेरी दोनों गर्ल्स ने इतने मज़े के ड्रेसेस पहने हुए, लाइक विंटरी लुक है बिल्कुल। मुझे देख लो। हाँ, क्योंकि सर्दियाँ कम ही आती है ना, तो हम एक मंथ में वाकई बिल्कुल सही कह रही है। हम सर्दियाँ आती हैं, हम फौरन फ़ायदा उठाते हैं। ज़ेरा, आई एम श्योर लोगों ने आपको होस्टिंग करते हुए देखा है। बहुत कम मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, तो आज तो मुझे मौका मिला है मैं पूछूं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। और आपका स्टार्ट आई थिंक ये यहीं से कहीं से हुआ था, बोल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है आमना। और आज जब मैं एंटर हो रही थी बोल में, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years। अच्छा। 2019। हाँ। तो स्टार्ट कुछ ऐसा था कि कभी सोचा नहीं था मीडिया में आने का। और MBA फाइनेंस सोचा था आपने ज़ेरा? मैंने MBA फाइनेंस किया था और आई वाज वर्किंग एट यूफोन एज अ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर। ये लेना नाम जरूरी नहीं था, चलें आगे। एक टेलीकॉम सेक्टर अब बोल दिया और जॉब कर रही थी। और जॉब कर रही थी तो एक दो लोग थे वहाँ पे HR से और कुछ हमारी टीम से जो कि बोल में आए थे, ट्रांसफर हुआ। तो उनका बड़ा अच्छा इनके पैकेजेस हैं और बड़ी अच्छी पर्क्स। तो पैकेज सुन के आई पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो मैंने भी अपनी CV ड्रॉप कर दी। सही है। मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता था कि कि मेरा मीडिया का स्टार्ट होने वाला है। तो जब मैं आई थी इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने कहा हम आपको एज एन एंकर हायर कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन मैंने तो मीडिया साइंसेज नहीं पढ़ी हुई है, जर्नलिज्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आप स्क्रीन फेस हैं और हम वो तो आप हैं। अच्छा जी, थैंक यू। तो उन्होंने कहा आप स्क्रीन फेस हैं और हम जो है आपको मॉक्स कराएंगे और एक टॉपिक दिया, हम आपको ट्रेन कर लेंगे। हाँ, ट्रेन कर लेंगे। और उस वक्त एक टॉपिक दिया वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऑब्वियसली वो तो कोई तो भी लड़कियों को नहीं भी पता होता तो वो खड़ी हो जाती बोल लेती है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगी। तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मैंने रेजिस्ट किया, लेकिन एक अंदर से होता है ना आपको कैमरे पे आने का एक चार्म और सबको शौक होता है।
तो वो अच्छा लगा उस वक्त। और फिर एक्चुअली वो इसलिए शौक तो सबको होता है, लेकिन आपको कोई कॉन्फिडेंस देने वाला हो ना कि यस यू कैन डू इट, और हम आपको ट्रेन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आई थिंक आप वहीं आधा तो आपका सफर वहीं कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा ठीक है मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। ज़हरा आपको पता है आज हम बात भी यही करने वाले हैं, कर रहे हैं बल्कि, और सना ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ों पे हम बात करें। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पे पहले बात करेंगे या सेल्फ, क्या सबसे पहले आपके लिए आता है? आई थिंक आमना सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, यू नो, कि आप जिसको लेकर पैदा हुए हो कि आप में होगी या नहीं होगी। ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर एतमाद नहीं है, तो बाकी लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे। और एनवायरनमेंट का, हाँ। और जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि जब मैं होस्टिंग में आई थी तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था। आप वैसे तो आप लोगों के सामने बैठे हो, 50 लोगों के सामने आप बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप कैमरा पे आते हैं आप तो खैर 50 लोगों में भी बैठ के बात नहीं करती किसी से ज्यादा, बहुत एटीट्यूड में रहती हैं। चलें बताएं, हंसाता कौन है आपको? हाँ ये तो बात सच है। तो लेकिन जब आप कैमरे पे आते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि आपको यू नो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, गोल सेटिंग करनी होती है, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी रहे होते हैं और आपके मोराल को डाउन भी कर रहे होते हैं। तो मैंने इससे स्टार्ट लिया था कि जब शुरू में मैं होस्टिंग करने लगी थी तो मैं बार बार उसको प्रैक्टिस करती थी मिरर में देख के, फिर अपनी बहनों को बिठा के उनको सुनाती थी। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड बढ़ता है। बट यस बहुत अच्छी बात सना ने की कि एनवायरनमेंट, वही मैंने सबसे पहले बात बोल दी, जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस देने वाला मिल जाए। आप देखिए सेट्स पे क्या होता है, हम जब मैंने रहनी एक्टिंग पहला मेरा ड्रामा था, तो जो मेरे सामने एक्टर थी वो मेरा इतना कॉन्फिडेंस शैटर कर रही थी, हालांकि मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है हर चीज में कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं अच्छा 1 सेकंड में कर लूंगी, बट वाकई एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। यार जो आपके सामने खड़ा इंसान है ना, अगर वो कह दे कि यू कैन, आपको पता है मेरा पहला ड्रामा सबा कमर के साथ था, और मैं लिटरली कांप रही थी जब मैं उनके सामने गई, बिकॉज एक तो वो मुझे बचपन से पसंद बहुत, अच्छा, दूसरा जब मैंने उनको अपने सबा कमर, हाँ, और जब मैंने उनको अपने सामने देखा ना, लिटरली आई वाज शिवरिंग कि यार मैं इनके सामने एक्टिंग करनी है। और मेरा जो किरदार था, मैंने रोना था प्रॉपर पहले सीन में कि मुझे तो आपके हस्बैंड ने मेरे साथ तो बहुत बुरा सलूक किया, ये वो ना, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन किया एकदम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेड हो गया। मैंने कहा शिट, ये सामने तो मैं कैसे करूंगी। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि मुझे पसीना आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा नहीं आप कर सकती हैं, कुछ नहीं है, यही तो है, सामने वाला एक्टर आपको कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया, वो मुझे 1 सेकंड लगा, हमने रीटेक नहीं किया, हमने फर्स्ट टेक में उसको। तो मतलब ये कि अगला जो इंसान है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी मेरे साथ बिल्कुल, तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो तो मैं बिल्कुल ना कर पाती, बिकॉज वो मेरा पहला ड्रामा था, तो मुझसे कभी भी ना होता। एंकरिंग में कभी ऐसा हुआ कि डर लगा? जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर गई थी तो मैं अपना नाम भूल गई थी। मैं पीटीवी से ऑन एयर गई, और यार मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की थी, मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा आज रात के 11 वाले प्रोग्राम में हम आपको इन करेंगे, टॉकिंग पॉइंट के नाम से प्रोग्राम चलता था, तो मुझे एज अ को होस्ट उन्होंने इन किया, तो मैंने इंट्रो देना था। अब मैं जैसे ही हम इन हुए तो मैं अपना नाम भूल गई। तो मेरे जो साथी एंकर थे नजम अली साहब थे, तो उन्होंने बताया इनका नाम सना रियाज है। देखो अब यही बात है ना, अगर वो उस वक्त आपका ना साथ देते तो ये बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कुछ भूल गई या कुछ? हाँ, बहुत दफा ऐसा हुआ। अपना नाम तो नहीं भूली, हाँ गेस्ट का नाम जरूर भूल गई। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। और एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ मैं काम भी कर रही थी, और काम करने के बाद जब मैं उनका इंट्रोडक्शन कराने लगी तो मुझे उनका ड्रामे वाला नाम याद था, यू नो, रियल नाम मैं उनका भूल गई, तो मैं यूं हो गई। फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया कि हम साथ काम कर रहे हैं, तो उस चीज को संभाल लिया। अच्छा, सेल्फ एस्टीम होना कितना जरूरी है? सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है कि आप यू नो अपने आप को किस तरह देखते हैं। ये एक चीज़ है कि अगर आप खुद को पॉजिटिवली यू नो अपने आप को नहीं देखेंगे,
तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड कर सकेंगे आप। बिल्कुल। तो ये अपने सेल्फ एस्टीम में देखो बहुत सी चीज़ें हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। हाँ। कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे अपने लेके चलना है, कि आप अपनी इज्जत खुद करवाएं अपने आप को। हाँ, और आमना ज़रूरी नहीं है ऐसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है बट उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, वैसे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर अंदर उसकी जब वो अपना मुआयना करेगा, एनालिसिस करेगा, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। तो आप सही सना, सेल्फ एस्टीम अपनी इज्जत या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे लगता है कि आपको इस पे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। आप जो मर्जी करें, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपकी जो मर्जी ज़िंदगी, जो मैंने ज़िंदगी से सीखा वो ये सीखा कि जब आप एक दफ़ा इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर आप आदी हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं चलो एक दफ़ा तो थप्पड़ खा लिया है, दोबारा भी खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है यार, थोड़ी देर गाली तो लाल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि मैंने इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कुछ भी छूट रहा है तो छोड़ जाने दो यार। कुछ नहीं, किसी के चले जाने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता यार, सब नॉर्मल रहता है। तो चाहे जो मर्जी चल रहा है ना, आप अगर आपको लगता है कि वो इंसान बहुत कीमती है, अब जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें किसी के भी सामने चुप हमने तो बड़ी से, तो हमें लगता था कि पेरेंट्स हैं यार कोई नहीं। आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि हाँ, वो कहते हैं कि भाई हाथ भी कैसे उठाया। मैं अभी भी अपने अब्बा से खा लेती हूं, अपनी हरकतों पापा भी मेरे जो है वो सोटी उठा लेते हैं अपनी। तो मेरी हरकतें, मैं शरारती बहुत ज्यादा हूँ, तो मेरी तो अच्छा। और हम ना अभी कहते हैं ना कि बच्चों पे बिल्कुल आप सख्ती ना करें और बिल्कुल डांटे ना उनको, और क्योंकि उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो होता है। लेकिन पुराने अगर हम कुछ टाइम पहले देखें तो माँ बाप अच्छी खासी पिटाई होती थी, कॉन्फिडेंस भी आ जाता था। वहाँ ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होती थी कि कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है या ये हो रहा है। और अब हम ये करते हैं कि ज़ाहिर है हम बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमें बताते हैं कि आप किसी के सामने ना बात करें, बल्कि हम खुद भी कोशिश करते हैं कि नहीं किसी के सामने ही बात नहीं करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है कि आप दूसरे बंदे के सामने या कोई थर्ड पर्सन बैठा है तो उसके सामने बच्चे को ना ही कुछ कहें। हम तो फिर शायद थोड़ा सा कर लेते थे, लेकिन वो चीज़ें रह जाती हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके साथ रहते हैं ज़िंदगी भर और वो कंटिन्यू होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को किसी के सामने ना कहें, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही आबे से बाहर हुआ है ना तो फिर तो उसको कहें यार। इस चक्कर में कि कुछ ना कहें, आजकल के बच्चे बहुत अजीबोगरीब किस्म के हैं, यकीन करेंगे, मतलब ना कहें बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, बच्चे मतलब किसी के सामने कहना उनका गलत है। इतना तो देखिए, अगर आप किसी के सामने नहीं कह रहे तो मुझे लगता है कि आपको अकेले में उनकी इस तरह की तरबियत करनी चाहिए कि आपकी इज्जत खराब वो कहते हैं ना, आंख ही आपकी, सिर्फ जो आंख ही दिखा देना तो बस खत्म बच्चा। बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी आ रहा होगा। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, शुजा समी, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, ड्रामा एक्टर हैं, कमर्शियल एक्टर हैं, एंड इनकी एक कैंपेन है, वो इनसे ही हम पूछेंगे वो उनकी क्या कैंपेन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शुजा? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्या चल रहा है आजकल? हंसी मजाक। हंसी मजाक, वाह। जरा ये अपनी कैंपेन के बारे में तो बताएं। मेरी कैंपेन है, उसका स्लोगन है हमारा मेक 1 to 5 people happy। मेक 1 to 5 people happy। एंड क्या इससे बेसिकली अगर आप 1 से 5 लोगों की खुशी का सबब बनते हैं, उससे जो आपको खुशी मिलती है उससे आपकी 50 से 70% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को मैं चैलेंज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो हम जब से कोविड आया था उसके बाद से मैंने स्टार्ट की है, शॉर्ट फिल्में की हैं हमने, इवेंट्स किए हैं, अब हम फिल्म की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने एक और बताया, बड़ा ज़बरदस्त नाम था, जो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि एक शॉर्ट फिल्म है या इट्स अ कमर्शियल? एक कमर्शियल फिल्म है। शॉर्ट फिल्म्स तो हम कर चुके हैं, मैंने खुशियां की थी, अच्छा, 14 अगस्त पे, एक अब्बा हुजूर की थी फादर्स डे पे, और एक मैंने सोच शॉर्ट फिल्म की थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। तो उसका हमारा मैसेज था कि ज़िंदगी में
किसी से नफरत नहीं करना, हर इंसान से मोहब्बत करना। एक इंसान से मोहब्बत पूरी इंसानियत से मोहब्बत है। एक इंसान की तरबियत पूरी इंसानियत की तरबियत। सिर्फ एक आदमी को पकड़ के उससे आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप मोहब्बत करते ही जा रहे हैं तो आप फॉर ग्रांटेड हो गए ना, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? नहीं देखिए, फिर उसमें से 4 को हैप्पी कर लें, एक को आप नहीं होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है विद इन द लाइन। जी, उसके अंदर रहते हुए अपने काम करने होते हैं। मकसद अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार तुम्हारा बिजनेस क्या है? हाँ। तो मैं कहता हूँ मेरा बिजनेस है, मैं खुशियाँ बेचता हूँ और खुशियाँ खरीदता हूँ। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात आपने की कि खुशियाँ लोग कमी देते हैं। अगर आप खुशियाँ दे रहे हैं लोगों को तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है। कोई खुश होता है वैसे आज के दौर में? हो जाते हैं कुछ लोग। हाँ, डेफिनेटली होते हैं, हो जाते हैं। आपको होना है खुश, बट मुश्किल नहीं, लेकिन अगर वो खुशियाँ बांट रहे हैं तो हो सकता है यहाँ बैठे बैठे लड़कियों को, भाई एक एक्ट्रेसेस बैठी है, इनको कोई शॉर्ट फिल्म आप ऑफर कर दें। शॉर्ट फिल्म का मैं फिल्म ऑफर कर देता हूँ। फिल्म ऑफर कर, अच्छा, जो आपकी फिल्म का टाइटल है जो अभी आपने मुझे बताया, बहुत कैची है वो। एक्चुअली उसका नाम है एहसासे महरूमी। एहसासे महरूमी। बेसिकली हमारे सिस्टम में ना वो एक शेर है बड़ा, सब कुछ है अपने देश में, जो रोटी नहीं तो क्या कागज लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या। बात ये है कि हमारे मुल्क में सारे मौसम हैं, सारे फल हैं, सारी मादनियात हैं, बेहतरीन फोर्सेस हैं हमारे पास, बेहतरीन लोग हैं। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे लोग जो है ना वो पाकिस्तान में बसते हैं। ठीक है, बट दे आर नॉट एजुकेटेड। उनको पता नहीं है। जब उनको पता नहीं है उनकी अच्छाई और बुराई का, अपनी क्वालिटीज ही नहीं पता, अपनी क्वालिटीज नहीं पता, तो उनको एजुकेशन इज अ मेन की। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत। आपने कहा एहसासे, आज जो एहसासे महरूमी आपने कहा, उसके साथ ये भी एक इमोशन है और एक जज्बात है जिसको हम हमारे साथ चलता आ रहा है कि हम हमेशा यही समझ रहे होते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटी नहीं है, हालांकि होती है, उसको हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते या उसको हम नहीं देख पा रहे होते। आज हम जिस पे बात करें वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारे जज्बात ही है ना जो इंटरट्वाइन है आपस में। अच्छा, मैं जब शोबिज में आया था ना, फ्रॉम द डे वन से मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ, ये कॉन्फिडेंस लेकर आया। हाँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उस प्रोसेस पे ओवर कॉन्फिडेंट आया। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस है। एक्टिंग का फॉर्मूला यही है कि आपसे बड़ा कोई एक्टर नहीं है। वैसे आपने बात बिल्कुल ठीक है कि आपको पता होगी कि मैं बड़ा। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अच्छा एक्टर कह सकते हैं, बड़ा एक्टर मुझे लगता है बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। एक्टर होता है विद इन द लाइन। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका मजाक भी उड़ाता हूँ इस वाले, वो कहते हैं अच्छी एक्टिंग करो। मैंने कहा अच्छी एक्टिंग क्या होती है? व्हाट इज दिस अच्छी एक्टिंग यार? एक्टिंग तो नेचुरल होती है। नहीं, बेसिकली एक्टिंग होती है, वो अच्छी बुरी नहीं होती। बिल्कुल, अच्छी बुरी आपको लगती है क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार तू डायरेक्टर का ऑडिशन क्यों लेता है? मैंने कहा मुझे भी तो पता हो, वो पढ़ के भी आया, बहुत अच्छी बात की वैसे उन्होंने, ये बात आपने बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, स्क्रिप्ट आ जाते हैं, सुबह 9 बजे से सेट पे बैठे हैं, 12 बजे डायरेक्टर आएगा, बोलेगा हाँ यार थोड़ा अच्छा करियो एक्टिंग। व्हाट इज दिस अच्छी एक्टिंग? तो आप भी डायरेक्शन अच्छी कर लें। हाँ, नहीं डायरेक्शन क्या अच्छी कर लें, टीवी ड्रामा जो है वो तो हमारे राइटर्स के ऊपर चल रहा होता है, उनके कंटेंट पे चल रहा होता है। ये डायरेक्टर्स तो एक पार्ट होते हैं टीम का। आपने कहा आप कॉन्फिडेंट थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल, आपके लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल है, सबने एक ही जैसी बात की, वाकई सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है, अब मैं एक ड्रामा कर रहा था तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार तू हर जगह हर सेट पे तेरी लड़ाई होती है, हालांकि मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती है। हाँ। अब नौमान एजाज साहब अगर मेरी लाइन्स के बीच में बोल रहे हैं और मैं उनको बोलूंगा नहीं भाई सब्र कर लो, मेरे डायलॉग्स पूरे हो जाए उसके बाद बोलना आप, तो उसके ऊपर लोग बोलते हैं यार तू सीनियर्स की इज्जत नहीं करता। मैंने कहा मैं सीनियर्स की इज्जत करने नहीं आया हूँ, काम करने आया हूँ। लेकिन ये तो आप गलत ना नहीं, गलत नहीं है, की इज्जत तो करनी है। नहीं देखें इज्जत उसमें दो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशन और इमोशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री का ये है कि प्रोफेशन और इमोशंस को मिला के चला रहे होते हैं, जिस वजह से बर्बादी है। अच्छा, मुझे जहाँ आप प्रोफेशनल है ना वहीं आप प्रोफेशनल है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं है। जो मेरे साथ सामने बैठा हुआ है, कैरेक्टर बैठा हुआ है, और मैं जब किसी भी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो एक्टर होता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंसान होता हूँ। इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये भी एक आपका एग्जाम होता है जब आप नए नए आते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, सीनियर्स की इज्जत जरूर करनी चाहिए। जहरा आप भी अभी आपने कहा सीनियर्स आपके साथ काम करें,
लेकिन सीनियर्स को थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई नया है तो उसको उतनी ही इज्जत दें। अब देखिए ना, न्यू कमर्स को फॉर ग्रांटेड ना लें। नहीं और हाँ लेते हैं। और ये हाँ, जो अब डायलॉग बोलिए वाली ना बात है, लड़कियां। और आमना जो डायलॉग वाली बात है वो इस तरह से कि जैसे हम अपना शॉट दे रहे हैं तो जो सीनियर होगा वो अक्सर होता है कि वो वेट नहीं करता और लाइन कट कर देता है बीच में। लड़कियां जो है ना वो, और ये मेरे साथ भी हुआ है। वो तो अब कुछ मैं लड़कियों के बारे में कहना चाह रहे हैं। अच्छा पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें। और मेरे साथ हुआ, अब मैं यही कि ये मेरे सीनियर है, मैं ये कह नहीं पा रही कि मेरा लेट मी कंप्लीट माय डायलॉग फर्स्ट। फिर डायरेक्टर ने बोला कि आप उनको यू नो 3 दफा ऐसा हो गया तो उन्होंने बोला आप उनको जुमला कंप्लीट। प्रोजेक्ट में हो रहा है आपके साथ? नहीं उसमें तो बोलना जरा देखिए ना, ऑनगोइंग में तो मैं भी नहीं उसमें नहीं है बिल्कुल भी। कहीं आप मुझे तो नहीं कह रही? नहीं, हमारे अभी इतने डायलॉग नहीं है। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं अपने बाल ठीक कर लूँ, बाल खराब हो गए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले आपने कहा सीनियर्स हमारी हमें भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे हम उनको करते हैं। नहीं, मैं सीनियर्स जूनियर्स को जानता ही नहीं, मैं तो कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। हाँ। मार्केट में देखें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ। काम होता है, काम करने जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिसको इज्जत करवानी है वो खुद तरीके से बात अच्छा करेगा। मैंने आपसे पूछा था कि पहले सेल्फ कंट्रोल है आपके लिए या सेल्फ एस्टीम है? हाँ। या सेल्फ वो है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले है। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल के जैसे बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की थी कि मैं सेल्फ कंट्रोल, हमारी प्रैक्टिस वहीं से शुरू हो जाती कि हमें कोई चीज़ चाहिए और हम उसका वेट करें। आप वेट करती हैं अगर आपको कोई चीज़ चाहिए? मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और मेरी ये बहुत बड़ी वीकनेस है। और आई थिंक कॉन्फिडेंस यही है कि जब आप अपने फेलियर्स या अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही आप उस पर काम करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत इम्पेशेंट थी, मुझे बस कुछ भी है, कोई चीज़ चाहिए तो सब्र नहीं है, वो चाहिए बहुत जल्दी है। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको लर्न किया, आहिस्ता आहिस्ता। पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें बहुत लर्न कर जाते हो। आप जब उस एज में होते हो, 2020s में आप होते हो, तो आपको लगता है कि हर चीज मुझे चाहिए, बस वो खूबसूरत लग रही है, वो ट्रैक कर रही है तो उसको खींच लो, तोड़ लो, ले लो। चीजें जरूरी नहीं कि चीजें चाहिए, कभी कभार आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको होता है कि बस मुझे उसका आउटकम फौरन नहीं मिल रहा। ये बातें हमारी चलती रहेंगी, हम एंजॉय करते रहेंगे इन बातों को। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे फरवा मौजूद है, हमारा बैंड यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम कोई मजे का गाना सुनते हैं। रेडी है भाई? चलें जी। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल से कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन,
फरवा, बहुत जबरदस्त बैंड, वेरी नाइस। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ा ज़बरदस्त गाना हमें फरवा ने सुनाया। हमारा बैंड नाइस, वेरी नाइस पीपल हमारे साथ हैं। इनके बैंड का नाम है हम सब नाइस पीपल हैं। आई थिंक ये अपने साथ देखिए कुछ चीज़ अगर आप अपने साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं ना, कुछ चीज़ें या बातें या नाम या ऐसी, तो वो भी आपकी पर्सनालिटी और आपकी पॉजिटिव करता है। Exactly. अच्छा भाई लड़कियाँ, ये तो पहले बताएं कि अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एक तो आपका और मेरा साथ ही है, और हम बता दें कि हम बहनें बनी हैं। मैं इनकी बड़ी बहन बनी हूँ, ये भी बता दूं मैं इनकी बड़ी बहन बनी हूँ। लगती नहीं है। नहीं हाँ, बिल्कुल लगती हूँ मैं उसकी बड़ी बहन। नहीं लगती। नहीं, आप बहुत छोटी लगती हैं। अरे भाई इसलिए नहीं कहा, चलो आगे। हाँ। तो एक ड्रामा आपके साथ हाँ। कर रही हूँ, उसके अलावा एक और नया प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, 2 दिन हुए हैं अच्छा। आशा से। तो उसमें अच्छा कैरेक्टर है और कोशिश है कि अच्छा जाऊं। अभी अच्छा इसको जरा disclose क्योंकि नहीं कर- एंकरिंग भी करती रही हो, होस्टिंग की है, तो होस्टिंग एंजॉय करती हो ज़्यादा या एक्टिंग? एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट हाँ। फ्रॉम होस्टिंग। आपको पता है आप बिल्कुल। दोनों चीज़ें कर रही हैं। दिल से अगर मैं कहूँ तो मैं आई लाइक होस्टिंग, हाँ। लेकिन एक्टिंग में एक अलग ही मज़ा है। इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। ये नहीं कि आपने शो किया, आप चले गए और बिल्कुल बिल्कुल आपको ठीक, बहुत बिल्कुल कभी सही। कभार ज्यादा लोगों से दा- इंटरेक्ट करना पड़ता हाँ। है और सेट पे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। Different. हर इंसान की अपनी नेचर है और आपको उसके साथ एडजस्ट करना है ताकि सेट का माहौल खराब ना हो। नेचर है पर नेचुरल नहीं है। देखिए वो एक natural अलग चीज होना है। देखिए बहुत अगर नहीं, आप मुझे तो लगता काफी नेचुरल हैं, फिक्र ना करें। काफी नेचुरल हैं आप, कुछ ओवर नेचुरल हैं। है आपका नेचुरल होना आपको नुकसान देता है। हाँ बिल्कुल। आप जितना नहीं मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे भी हाँ, नहीं लगता नहीं ऐसा, हाँ। देखिए हर चीज़ मैंने अब समझ ली ज़िंदगी में कि हर बात की 2 बातें होती हैं, कि हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेचुरल होना भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। हिपोक्रेसी और डिप्लोमेसी के साथ थोड़ा सा चलना चाहिए, जो कुछ लोग नहीं कर पाते। देखिए हिपोक्रेसी इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर दिस। आपको टेक्निकली स्ट्रांग टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेक्निकली आपको Technically स्ट्रांग strong होना होना पड़ता है, चाहिए। डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, हिपोक्रेसी भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नहीं, आपने hypocrisy सही नहीं कहा होनी चाहिए। कि हिपोक्रेट ना हो आप, लेकिन आप टेक्निकली करेक्ट हो जाए, है ना? आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स? यार एक तो अभी माशाल्लाह ऑन एयर हुआ है, अच्छा। हुए हम अजनबी, और रमजान के हवाले से प्रोजेक्ट का भी शूट अभी तो रमजान प्लेस बहुत मजे हाँ मजे के आएंगे। और उसका शूट स्टार्ट हुआ है। अल्लाह करे अच्छा, क्योंकि करेक्टर अच्छा है तो उम्मीद है कि अच्छा निकल जाएगा। शुजा आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं एक एक तो आप लोगों को खुश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है डिप्रेस ज्यादा कर रहे हैं आप। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी Basically, कंपेन मैं इनकी आपको बातों से बताऊं, नहीं मिलती। कॉन्ट्रडिक्ट हो गई आपकी शॉर्ट कैंपेन। फिल्म देखेंगी वो भी सीरियस टॉपिक्स पे है लेकिन सारी। शुजा लेकिन, हाँ। आपकी जो कैंपेन है वो आप ही बोले भाई, मैं नहीं। यार आपकी कंपेन जो है वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं, यार वो एक डिफरेंट पर्सन है और वो जो कंपेन कर रहे हैं उसका मतलब जब कंपेन कर रहे हैं उसमें यह है कि आपने आपका ऑब्वियसली आपकी बर्दाश्त भी उतनी ज्यादा होनी आपकी चाहिए। सोच से ज्यादा बड़ी बर्दाश्त ओए ओए लग नहीं रहा यार, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मकसद लिटरली 2020 से पहले हाँ। जो लोग अपने शो के अंदर मेरा 2 घंटे इंतजार करते थे मैं आऊंगा। मुझे लग रहा है आप खुशी से ज्यादा लोगों की खुदकशी करा रहे हैं। बेसिकली मेरी रिसर्च भी खुदकुशी पे ही है ना। अच्छा। ये जो हमारी फिल्म है वो खुदकुशी है, उसका ओह, टॉपिक ओके, जो है ना। अच्छा। हमारी जो टैग लाइन है ना वो बड़ी जबरदस्त है जो हमारे राइटर ने जी, लिखी है। प्लीज बताएं। सोच का दुश्मन एहसास महरूमी और मैं हूँ दुश्मन एहसास महरूमी का। डिप्रेशन बीमारी नहीं, बिजनेस है बिल्कुल, अमीरों का, बिल्कुल। अमीरों से पैसा कमाने के लिए। गरीब आदमी को डिप्रेशन नहीं होता, उसे एहसास महरूमी होती है और उसका इलाज शुक्रगुजारी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई गरीब आदमी को डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो महरूम है उससे, और जिनके पास सब कुछ है वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। बट देन अगेन आई थिंक इस पे कमेंट करना, हम कुछ भी बात कह देते हैं और वो लोगों को शायद हर्ट कर जाए। डिप्रेशन एक वाकई ही देखिए एक मसला जुमला है, लोगों एक को। जुमला है कि एक लोग कहते बीमारी हैं है, आप बहुत दुनिया को बीमारी खुश एक एक है। करके Yes, बोले, yes, एक yes. एक। दुनिया जी। को आप खुश नहीं रख सकते, नहीं रख ये जुमला है। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया को खुश रख सकते हैं आपको पहले दुनिया बनानी पड़ती है। आपके अतराफ में आपके बहन भाई, आपके दोस्त,
बस यही आपकी दुनिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। इन लोगों को आपके खुश बच्चे, रख ले, आपके बच्चे। आपके बच्चे जी। आपके बहन भाइयों के बच्चे, मकसद वही एक सर्कल है, उसके अंदर बाउंड्री बनाए और उसके अंदर आप सबको खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बरमुदा लेकिन ट्रायंगल पे जाके रिश्तेदार तो लोगों को कम ही हंसाएं, खुश होते हैं। रिश्तेदार तो देखें, रिश्तेदार तो कभी भी खुश नहीं होते। बिल्कुल। आप लोगों को कैसे खुश करते हैं? फिर जरा लोगों को आप कैसे खुश आपकी हमारा अच्छा तो एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि सेल्फ कंट्रोल ये भी है जरा कि आपको रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप्स में कैसे सेल्फ कंट्रोल करती हैं? मेरे रिलेशनशिप कम ही चलते हैं। ये मजे की बात है। क्यों जरा, ऐसा क्यों है? आई डोंट नो, पता नहीं आजकल लोग जरा आप रेड फ्लैग हैं या अगला रेड नहीं फ्लैग नहीं, निकलता है? मैं ये तो नहीं कहूँगी, शायद मैं भी किसी के लिए हूँ, लेकिन आजकल लोग ऐसे हैं कि आपको ज़्यादातर रेड फ्लैग्स ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या मिल रहे होते हैं। बिल्कुल, दिस इज द फैक्ट। हाँ, ऑपोजिट ही आपको हमेशा से अच्छा लग रहा ऑपोजिट होता है। अट्रैक्ट करता है, या मे बी मेरे अंदर कोई खामी है जो मुझे हमेशा गलत लोग अट्रैक्ट ये बहुत करते हैं। अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, सबको रेड फ्लैग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, हम लड़कियों में प्रॉब्लम है, जो I टॉक्सिक think, है हाँ। वो अट्रैक्ट वही अट्रैक्ट क्योंकि करेगा। वो बहुत फेक होता है, और वो आपको अपना आप उस तरह पोर्ट्रे करता है जिस तरह आप चाहते चाह रहे हैं होते हैं। इनिशियली, Exactly. एंड देन हाँ, प्लीज कंप्लीट उसके बाद वो आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स जब आपको पता लग गया कि ये लड़की पट गई है, तो आप चेंज हो जाए, फिर आप change हो फिर जाए। आप अपना रियल फेस दिखाएं। तो ये बहुत मुझे ऐसा कॉमन लगता है होता है। अब तो बिगिनिंग में ही लोग अपना रियल फेस दिखा देते हैं। हाँ, 1-2 महीने में, पहली 4 मुलाकात महीने में ज्यादा ही तो कह पता रही हूँ। है। पटने की हद वो तक कहते हैं ना, वो इंसान control अपनी करते हैं जुबान कि के पीछे पटा ली पोशीदा जाए। होता है। एक सेकंड, वो भी कुछ कह रहे हैं। जी जी हाँ, जी जी। मैं कह रहा हूँ इंसान अपनी जुबान के पीछे पोशीदा होता है। और 1 घंटा आप किसी के साथ बैठ जाएं, आपको पूरा पता चल जाता है कि वो क्या है। इंसान बिल्कुल। की आंखें झूठ नहीं बोलती। नहीं बोलती। अगर आप किसी की आंखों में देखें ना, वो कह रही हैं आजकल वो भी बोलती सब कुछ हैं। झूठ बोलते हैं कितनी आजकल आंखों में आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन आमना आजकल इतने फेक लोग हो गए हैं कि वो उस नहीं, फेकनेस देखिए, को आप इतने अच्छे आंखों से में देखें, कैरी करते आंखें जो है ना, हैं कि वो आप chilling हो नहीं जाती हैं। रियलाइज कर सकते कि ये फेक है या नहीं। आपको टाइम बाद आप कहते हैं कि ये क्या, मतलब यार यहाँ मुझे- तो लोगों की इतने लंबे लंबे रिलेशन होते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर जाके पर्सनालिटीज सही उभर के बाहर आती आती हैं। हैं। और मुझे एक भी चीज़ बहुत अजीब लगती है कि लोगों को अगर अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी आ जाए, और सेल्फ एनालिसिस में सबसे बड़ी बात है कि आपने सेल्फ एनालिसिस की, आपको अपनी कोई क्वालिटी, ज़्यादा तो आपके अंदर जो कोई फ्लॉज होते हैं वही आप जो है उसको ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। Exactly, करना चाहिए। करना। लोग रेक्टिफाई नहीं करते, बस यही प्रॉब्लम है सारा बड़ा। अगर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। करना नहीं चाहते। अगर आपको अपने में एक कोई चीज लगता है कि क्वालिटी है, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, क्वालिटी क्या है और फ्लॉ क्या है? मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी है। क्वालिटी ये है। मेरा फ्लॉ ये है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं फेक नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं सलाम नहीं कह पाती, मेरी इतनी बुरी प्रॉब्लम बहुत है। अच्छी बात मैं है। कहती हूँ मेरे दिल में बुग़्ज़ है, मैं उस पे मुनाफकत सलाम नहीं नहीं है ना, भेजूं। मुनाफकत नहीं है। तो ये मुझे लगता है फ्लॉ है बहुत बड़ा, बिकॉज अच्छा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर चीज़ गलत है। मुझे भी रिसेंट एक डायरेक्टर ने कहा है, उन्होंने कहा सना ये बहुत गलत चीज़ है अपने अंदर से, अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है ना, इस चीज़ को ख़त्म करो। अच्छा, तो मुझे लगता किया? है बहुत नहीं होता यार मेरे से। हो जाएगा वक्त के साथ साथ। इंडस्ट्री आपको बहुत फेक बनना सिखा देगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम इंसान तो नहीं रह गए, फिर तो फिर गुड्डी इंसान बुड्ढे नहीं। हो गए। लेकिन फिर यही है कि आपने रहना है तो काम करना है, तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा, करना हाँ। पड़ेगा। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है और फ्लॉ है? क्वालिटी ये है कि आई थिंक आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, जो मेरे अंदर है वही ऊपर है। बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ भी होगा वो मेरे फेस पे फौरन आ जाएगा। सही। मैं जब होस्टिंग कर रही होती तो मेरा अक्सर प्रोड्यूसर मुझे कह रहा होता था, ज़हरा फेस पे दिख रहा है। अब अक्सर होता है ना, कोई चीज़ें आपकी हो जाती हैं, को होस्ट से लड़ाई हो गई या कुछ चीज़ें होती हो हैं, जाता है। तो वो फौरन मेरे ऊपर, मैं उसको तारी हो जाता है, वो फेस एक्सप्रेशंस पे आ जाता है। एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं। ये है और दूसरा क्या पूछा था आपने? क्वालिटी और वो फ्लॉ। फ्लॉ। फ्लॉ तो आपका, Flaw- आपने यही बता दिया ना, ये क्वालिटी थी या ये फ्लॉ था? मतलब ट्रांसपेरेंसी, ये आपका ट्रांसपेरेंसी है ये कि एक आप फेक नहीं हो सकती, फेक जो नहीं उन्होंने हो कहा, सकती। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ठीक है। और फ्लॉ क्या है? फ्लॉ अभी मैंने पहले भी बताया कि आई एम वेरी इम्पेशेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी, वक्त अब के नहीं। साथ उसको कोशिश कर रही हूँ। शुजा, आपकी एक क्वालिटी और आपका फ्लॉ क्या है? मेरी एक क्वालिटी है कि मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ। जी, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। Very good. या तो आपसे जीतूंगा या फिर आपको जीतूंगा। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त।
आज आप किसको जीतना चाह रहे हैं? आप सबको। इतनी सारी एक साथ ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बेसिकली जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि 1 से 5 लोगों को खुशी देनी है। तो आप सब हंस रहे हैं, मेरा तो एजेंडा पूरा इधर हो गया। कितने, हम कोई 10 लोग तो हैं इस वक्त। आपने मेरे ख्याल से सिर्फ 3 लोगों को अभी तक खुश किया होगा। बाकी बाहर भी नजर दे रहे हैं, वो भी हाँ हंस रहे हैं। बिल्कुल, बहुत तो मजे वो की चीज़ बातें है। हो रही हैं। हमारे और साथ फरवा भी यहाँ पे मौजूद है और फरवा से कुछ मजे का एक और गाना सुन लेते हैं। रेडी? मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराए मजा आ गया। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सना हैं, ज़ेरा हैं, शुजा हैं, हमारा बैंड है, फरवा है। हम बहुत मज़े मज़े की बातें करें। फरवा आपने बहुत अच्छा गाया, वंस अगेन बैंड ऑल्सो वेरी नाइस। अच्छा जी, वेरी नाइस ही उनका बैंड का नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स कतर में रहते हैं, जी। तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं पाकिस्तान देखने आई हूँ। ख्वाबों को अपने- मुझे लगता है कि पाकिस्तान रहने के लिए बेस्ट प्लेस है। मेरे पेरेंट्स भी आ गए थे, दोबारा चले गए। दोबारा अभी दोबारा, हाँ जी, दोबारा वापस चले पर गए। आपने काम जो यहाँ करना है इसलिए अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं हाँ, है, तो बिल्कुल। मज़े की एंड जगह है। और ओरिजिनली थैंक यू। आपको थैंक यू कह रहे हैं। यार मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं पिछले 8 साल से यही बात कर रहा हूँ सारे चैनल पे बैठ के, पाकिस्तान दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह है। बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल, कौम बिल्कुल। बेहतरीन चलें, कौम है। कुछ तो आप दोनों का मैच कर गया। वरना हमारी तो इवन ख्यालात भी आज वायर्स बड़ी क्रॉस थी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप भावलपुर से हाँ जी, ओरिजिनली? बेसिकली हम भावलपुर यार से इतने हैं। खूबसूरत शहर से हैं आप। यार आपने हमारे सिटी की तारीफ कर दी है, मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। नहीं, सब हमारा सारी city बहुत खूबसूरत हवेलियाँ, है। सारे जितनी ये इतने खूबसूरत Shooting वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहें होती है हैं। वहाँ पर। और भावलपुर का कपड़ा बड़ा मजे का मजे का है, है, हाँ। तारकशी वाला। तारकशी, अरे वाह वाह वाह, भैया, वाह। आपको तो पता है। भावलपुर आप लगता है विजिट आप मैं एक दफ़ा गई हूँ ज़िंदगी में भावलपुर। हाँ, एक ही दफ़ा गई, बट मुझे बहुत पसंद आया था। मैं शूट के लिए गई थी और बहुत जल्दी वापस आ गई थी। वहाँ पे कपड़ा बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अच्छा, आप ओरिजिनली कराची से ही हो? जी, मैं कराची से हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, काम करना इंडस्ट्री में मुश्किल लग रहा है या कर लिया सर्वाइव? मुश्किल है, स्टार्टिंग में मुश्किल है, स्ट्रगलिंग है। मतलब स्ट्रगलिंग फेस में आपको बहुत सारी चीज़ें कभी कभी दिल चाहता है कि मैं मार्केटिंग में ही ठीक थी, का चाहता है है ना? फाइनेंस में। हाँ, शुजा, आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो, तो एक शॉर्ट फिल्म बनाने में कितने वैसे अमाउंट चाहिए होता है, क्या बजट होता है? बहुत शॉर्ट।
बहुत शॉर्ट वाकई, डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन आई थिंक उसका रिवॉर्ड बड़ा अच्छा मिलता है अगर आपकी फिल्म्स जो है वो डेफिनेटली। मैं आपको फेस्टिवल्स में चली जाए। मैंने कौमी तराना किया था और उसमें मेरे 2000 रुपये खर्च हुए थे। अच्छा, ठीक है, उसमें मैंने 7 ममालिक से लोगों को लिया था, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कीनिया, जर्मनी, सऊदी अरब और जापान। अच्छा, सारे ममालिक से सबसे एक लाइन करवाई थी मैंने। तो ये डिपेंड करता है, लोग कहते हैं ना पैसे से ही सब कुछ होता है, मैं ये बोलता हूँ आपका जज्बा सच्चा होना चाहिए, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। फिल्में कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, अब हमने फिल्में स्टार्ट की हुई है और मैंने जो शॉर्ट फिल्म्स की हैं वो डिपेंड करता है, कोई 5 लाख में भी बनती है, कोई 5000 में भी बनती है। ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री आपके लोगों के साथ कैसी है। अच्छा, आप डायरेक्शन की तरफ नहीं आना चाहेंगे कभी? नहीं ना वो बनिएगा basically कभी डायरेक्टर, मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि मैं डायरेक्शन कर ही नहीं सकता। ये 2-3 शॉर्ट फिल्में मैंने की हैं, डायरेक्ट की हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये काम नहीं। मेरा काम सिर्फ एक्टिंग है। एक्टिंग करो और घर पे जाके मजे से सो जाओ। ये कौन सी टाइम होते हैं जो आप मजे से सो जाते हैं? सुबह 9 बजे तो गाड़ी आ जाती है जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं। कमर्शियल कर रहे तो रात को 4 बजे आती जी है। बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं है? यार पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया, जब काम कर रहे होते हैं तो 15-15 दिन तो ऐसे होता है, आप नींद पागल का हो रहे कुछ होते हैं, आप हाँ। यू कांट कैच अप ऑन योर बेसिकली स्लीप। मैं आपको हो रहे होते हैं बताऊं यार। उसकी एक टेक्निक, अगर आप लोग पता नहीं आप करते हैं नहीं करते, मैं ना कोई भी मुझे फ़ोन करता है ना तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ स्क्रिप्ट मुझे दो। हाँ बिल्कुल सही बस। करते हैं। वेरी और स्क्रिप्ट मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि आप मुझे सो के उठूंगा ना यूं करके और आप मुझसे लाइंस बुलवा लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात हमें सिखाई आप है। स्क्रिप्ट पढ़ें। आप पढ़ती हैं पूरा स्क्रिप्ट? जी मैं पढ़ती हूँ, अगर मुझे टाइमली दे दिया जाए, वरना नहीं अगर वो मैं- ना भी दे तो मैं चला जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं फोटोकॉपी खुद करा लूंगा, भाई तू मुझे स्क्रिप्ट की शक्ल दिखा आप लोगों के दे। साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट मांगा और अगले को बुरा लग गया? हाँ हुआ है। हाँ? एक फिल्म ऑफर हुई थी तो मैंने कहा स्क्रिप्ट दे दे, तो आगे से मुझे मैसेज आया, माशाल्लाह बहुत बड़ी एक्टर बन गई हैं आप, तो पहले आप स्क्रिप्ट मांग रही हैं। मैंने कहा भाई मुझे पता भी तो चले। अच्छा अब आप देखिए, जिस मैं गधा भी नहीं बोलूंगा उसको, जिस बंदे ने भी ये बोला है उसको ये तमीज नहीं है कि ये इथिक्स होते हैं। ये इथिक्स होते हैं। कोई भी बंदा एक लाइन भी बोल रहा है ना, उसको एक लाइन आप उसके घर पे पहुंचाओ, उसको व्हाट्सएप करो, किसी भी तरीके से वन लाइनर भेज देते हैं, स्क्रिप्ट भेजने फिर में मैं बोलता हूँ ना हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का नाम डायरेक्टर है। बिल्कुल। मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ जरा आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट मांगा और कहा कि आप बड़ी हाँ, एक्टर मुझे बन गई? रिमाइंड कराना पड़ता है, ये तो नहीं कहा कभी किसी ने, लेकिन रिमाइंड कराना पड़ता है कि यू नो स्क्रिप्ट भेज इनकी दे हाइट की वजह भेज से नहीं दे। कहा होगा ना, इतना हाथ बड़ा कहीं लगा ना दें किसी को। देख लें उन्होंने बड़ा ये पूरा आप मुझे अटैक कर रहे हैं। आपकी तारीफ की है। तारीफ की है। कॉम्प्लीमेंट है ये ये। कॉम्प्लीमेंट है, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है ना, आप बुरे भी लग रहे हैं, आपके मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐसी रहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहन अपने सकती हूँ। आपको अच्छा लगना जरूरी है अपना यार। स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं, आप ट्रेंड सेटर बने। मैंने वही वो मैं कह रही हूँ। आपको याद होगा वो जब हमने लास्ट टाइम पे जो शो बहुत किया था, पहले आपने कहा था कि यार आप अपना इंट्रोडक्शन करें। मैंने कहा मेरा नाम मैरिट है, लोग मुझे शुजा समी कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस होना तो चाहिए। मेरा तो भाई मैं तो खुद काम लेता हूँ किसी से, और जिसके साथ मुझे काम नहीं करना होता मैं ये नहीं बोलता मैं बिजी हूँ ये वो फलाना ढिमकाना। मैं बोलता हूँ भाई बहुत ज़रूरी काम से सोना है मुझे, मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आप कह देते हैं? हाँ। ये बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात होती है। आप प्रोजेक्ट खुद अपनी विल से छोड़ दें। हाँ तो मैं नहीं करता, मैं बोलता हूँ मुझे एक सीन दो, वो मैं पढ़ूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात तो है आप क्योंकि बेसिकली स्क्रिप्ट की वजह से छोड़ते हैं? कभी आपने कहा ना जैसे को एक्टर कोई नहीं पसंद नहीं आया, नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं, नहीं मेरा ना। है। देखिए एक्टर से मेरा मेरा लेना कोई देना होता नहीं है, है। उसकी वजह ये मैं आपको बताता मैं हूँ। क्यों झूठ बोलूं? आपका लेना, आपने तो काम करना है यार। नहीं मैं अगर मुझे नहीं कोई पसंद, मैं अगर मुझे कोई नहीं पसंद कर नहीं है सकती ना काम। तो वो मेरे सामने एक्टिंग कर नहीं और सकता। ना वो मेरे शो वो कह रहे हैं मुझे अगर कोई नहीं पसंद तो वो वो मेरे सामने एक्टिंग एक्टिंग ही नहीं नहीं कर कर सकता। अरे वाह, ये तो क्या, तो आप जाएंगे फिर भी एक्टिंग करने? हाँ मैं जाता हूँ, आप मेरे उनको- सब खिलाफ होंगे तब भी मैं वहाँ पे एक्टिंग करूँगा। आपके खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको कोई नहीं पसंद, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई नहीं पसंद तो मैं नहीं फेक हो सकती, मैं नहीं कर सकती, मूड काम ही खराब नहीं हो कर जाता सकती, है। मैं नहीं कर मूड सकती। खराब हो जाता है। बी प्रोफेशनल हम ना, क्योंकि हम वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं, बनाने मुझे नहीं जा ऐसा रहे, काम प्रोफेशन करने नहीं हैं, दिखाना काम जहाँ करने हैं। मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और मेरी वाइब भी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं कर अच्छा सकती। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मकसद रच के घटिया हैं, क्या कर सकते हैं उनके साथ? नहीं मैं तो छोड़ दूंगी वो प्रोजेक्ट। हाँ। मैंने छोड़े भी हैं।
नहीं, मैं सिर्फ एक ही सूरत पे प्रोजेक्ट छोड़ के आता हूँ कि आपने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, आप मुझे स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, नहीं है मैं सेट से वापस आ जाता हूँ कि भाई आपने जो बोला था वो नहीं है, आप मुझे झूठ बोल के नहीं बुला सकते। ये बात भी आपने अच्छी की कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। मैं बहुत सारी जगहों पे, एक फिल्म थी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया एसोसिएट ने और मुझे बोला बस यार तुम डन हो, डायरेक्टर ने बोल दिया डन हो। मैंने कहा यार आपने डन किया, मैंने डन नहीं किया, मुझे बताओ मैं कर क्या रहा हूँ। तो बोला फलाने के साथ आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बोला पैसे अच्छे हैं। मैंने कहा पैसे कमाने नहीं आया हूँ दुनिया में, मजे करने आया हूँ मैं। ओए होए होए, तो मजे भी तो पैसों से ही होंगे। कौन से मजे होते हैं विदाउट मनी? कौन से? एक दिन काम नहीं करोगे, एक प्रोजेक्ट नहीं करोगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं फर्क पड़ता है, भाई पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखिए अब हर किसी की अपनी सोच है और पर्सनालिटी है। आज हमने यही तो बात है, हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल, तीनों पे बहुत अच्छी बात की। आखिरी में मैं चाहूंगी कि आप मैसेज मुझे बताएं, कोई इसके हवाले से आप मैसेज देना चाहें। हाँ, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करें द वे यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। और आपकी हर इंसान की जैसे आमना हमने पूछा, आपने भी फेलियर्स होते हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जल्दी से कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप ये है कि एक्सेप्ट योर फेलियर। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, कुछ इख्तियारी होती हैं, कुछ गैर इख्तियारी। इख्तियारी चीज़ों पे काम करोगे, आप खुशियों की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे और कामयाबी की तरफ जाओगे। गैर इख्तियारी चीज़ पे काम करोगे, मायूसी, डिप्रेशन और नाकामी के। थैंक यू सो मच जी। मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि रिश्तों के पीछे भागना छोड़ दिए और एक्सेप्ट कर लें कि जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टू हैव यू ऑन आवर शो और बहुत मजा आया। आप हमारा यूट्यूब पे जाके शो फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड। आई विल सी यू ऑन मंडे। ओवर टू यू। रंगों से भी ज्यादा शोभ लगती और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोभ लगती और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी हंसती है तू आँखों से, मस्ती है छलकती। हंसती है तू आँखों से, मस्ती है छलकती। होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती मेरी जान। तू हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती और रहती भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती और रहती भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। रंगी 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 है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के,